औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज इंशाअल्लाह ताला हम फ़ज़ाइल बकरा जो हैं उनके ऊपर बात करेंगे। सुनन तिर्मिज़ी में और मुस्नद अहमद, सही मुस्लिम और इब्न हन्नान वगैरह में जो है वो बहुत सारी रिवायात हमें मिलती हैं सूरह बकरा के फ़ज़ाइल के ऊपर। जो आज मैं आपके साथ में चंद पेश करने वाली हूँ, उस जो सबसे पहली रिवायत है उसके रावी हज़रत अबू उमामा अल-बहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगो, कुरान को खूब पढ़ा करो, कुरान की तिलावत की पाबंदी किया करो। अब इसकी पाबंदी करने का फ़ायदा क्या होगा जी? क्योंकि क़यामत के दिन कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन के सामने अपने हिसाब किताब के लिए जब खड़ा होगा ना, तो कुरान पाक उसकी शिफात के लिए आएगा और क्या फरमाएगा कि ए मेरे रब, इसको हमने जगाए रखा, यानी कि इस कारी को हमने जगाए रखा। जो अहकामात तुमने इसमें नाजिल किए उस पर इसने अमल किया, तहज्जुद में तेरे इस कलाम का जिक्र करता रहा और इसको पढ़ता रहा और बाकी ज़िंदगी में भी इसको उसने अपने नाफज किया। यहाँ तक अल्लाह के साथ ये बहस करेगा, तकरार करेगा कि अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देंगे और जन्नत में दाखिले का हुक्म दे देंगे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो बेहतरीन रोशनी वाले गुलदस्ते हैं, इनको खुसूसी तौर पर पढ़ा करो। वो कौन से गुलदस्ते हैं जी? जो क़यामत के दिन तुम्हारे काम आएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो जी सूरह बकरा और दूसरी जो है सूरह आल इमरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, इन दोनों सूरतों को सिखाने के लिए ख़ास ख्याल रखो। और फिर 3 फ़ायदे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों को पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए बताए। सबसे पहला जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो ये है कि जब रब के सामने बंदा हिसाब के लिए हाजिर होगा और सूरज की शिद्दत अपने अरूज पर होगी, जैसे कि अल्लाह ताला सूरह मुरसलात पारा नंबर 29 में फरमाते हैं जी, इंतलिक़ू इला ज़िल्लि ज़ी सलासिन शुअब ला ज़लीलिन वला युग़नी मिनल लहब इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर। अल्लाह फरमाते हैं जी, अल्लाह हुक्म देंगे उस दिन जिस दिन सूरज जो है बहुत तेज़ रोशनी के साथ चमकेगा। अल्लाह फरमाते हैं, आयत नंबर मुरसलात की है जी 31, 32 और 33। अल्लाह फरमाते हैं कि चलो 3 शाखों वाले साए धुएं की तरफ, ना ठंडक पहुंचाने वाला और ना शोलों से बचाव करने वाला। बेशक जहन्नम आग के इतने बड़े शरारे फेंकेगी जैसे महल, यानी बिशारारे कल कसर का मतलब है कि उसका एक शरारा जो है, एक चिंगारी जो है वो कल कसर की तरह होगी, एक बहुत बड़े महल की तरह होगी। उस माहौल में, उस सूरत हाल में जो है सूरह बकरा और सूरह आल इमरान तलावत करने वाला जो है उसको 2 बादल आएंगे और उस पर साया फगन होंगे, इस तरह से उसको घेर लेंगे अपने साए में कि जो है उसको वो रहमत से कम महसूस नहीं होंगे। यानी कि इतनी गर्मी और इतनी शिद्दत का जो आलम होगा कि एक छोटी सी चिंगारी भी वो जो है वो कल कसर की तरह होगी। तो अल्लाह ताला हमें भी उसको नसीब फरमाए। दूसरी फजीलत तो जो हो गई है जी, पहली वाली बादल, और दूसरी क्या है जी, बेहतरीन खैमा बनकर उस कारी को महफूज फरमाएंगे, ठीक है ना। और तीसरा क्या होगा कि इतना खुशनुमा मंज़र होगा कि उस वक़्त उसके लिए घबराहट के इस मंज़र में, यानी कि इतने खौफनाक मंज़र में भी जो है उसको ये मंज़र जो उस वक़्त पेश आएगा उसके सामने, वो मंज़र क्या है कि परिंदों का झुंड आएगा, जो जन्नत के परिंदे होंगे जिनके पर बड़ी बड़ी छतों की तरह होंगे, उन पर साया करेंगे। 2 झुंड होंगे ये परिंदों के जो परों को मिलाकर खड़े हो जाएंगे और उसको जो है उस अपने कारी को एक खैमे की तरह जो है वो उसके अंदर घेर लेंगे। यानी ये इतना खूबसूरत मंज़र होगा कि वो जो कारी कुरान का होगा और उस पर अमल करने वाला होगा और सूरह बकरा को सीखने और सिखाने वाला होगा, वो क़यामत की हौलनाकियों को फिल्फ और भूल कर उस खूबसूरत मंज़र में मगन हो जाएगा। पहले सूरह बकरा को सूरह बकरा से पहले कुरान की किरत पर 2 सूरतों को जो है वो फजीलत दी गई और उसके बाद जो है खाली सूरह बकरा के ऊपर को इसमें से अफजल करार दिया गया। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो कसरत से सूरह बकरा की तिलावत करेगा
3 बशारतें ख़ास उसके लिए हैं। पहली क्या है जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो सूरह बकरा का ख़ुसूसी एहतमाम करो, क्योंकि सूरह बकरा का पढ़ना पढ़ाना रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बड़े अजीम तरीन बरकतों का सबब बनता है। नंबर 2 क्या बशारत दी जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि माल में बरकत होगी, जान में बरकत होगी और औलाद में बरकत होगी। और तीसरी जो फजीलत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की वो ये कि जब इंसान ने जो इंसान जो है सूरह बकरा सीख लिया, उसने उसको पढ़ लिया और उस पर जो है जादूगर की जो जादूगरी है ना, वो असर नहीं करेगी। ये 3 बशारतें थी और साथ में 2 वाइदें भी दी हैं। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाइद नंबर 1 है जी, जो इंसान सूरह बकरा का एहतमाम नहीं करता, जो पढ़ता नहीं, वो दुनिया जहान में हसरत और नदामत में मुब्तला हो जाता है। उस पर हसरत और नदामत जो है वो मुसल्लत कर दी जाती है अल्लाह की तरफ से। और जो दूसरी वईद दी वो ये फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो सूरह बकरा नहीं पढ़ता वो बतला है, बतला, ठीक है ना। तो बतला के मायने क्या हैं कि जो हमें अहादीस से पता चलता है, सुस्त, काहिल और बुज़दिल इंसान को बतला कहा जाता है। दूसरा मायने इसका जो इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया है कि बतला से मुराद है जादूगर, यानी जादूगर इस सूरह को नहीं सीख सकता है। हज़रत नवास बिन सम्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगो, कुरान को खूब सीखो, खूब पढ़ो, क्योंकि क़यामत के दिन कुरान को बुलाया जाएगा और अहले कुरान को भी लाया जाएगा। कुरान वाले वो हैं जो दुनिया में कुरान पर अमल करते थे। पता चला कुरान अमल वाले की सिफारिश करेगा। और जब कुरान आने लगेगा और कुरान वालों को लाया जाएगा तो 114 सूरतों में से सबसे आगे सूरह बकरा और सूरह आल इमरान होंगी इंशाअल्लाह ताला। किस लिए होंगी जी? अब के सामने जाकर अपने पढ़ने वालों, सबसे आगे जाकर अपने पढ़ने वालों को ये बख्शिश के लिए बहस करेंगे। फरिश्ते उनसे कहेंगे कि ये गुनाह किया इसने, ये फ़लाँ गुनाह किया, और ये अल्लाह ताला से गुजारिश करेंगी कि फरमाएंगी कि इसने बहुत सारे गुनाह किए हैं, लेकिन इसने मेरी क़िरात भी की है और मेरे अहकामात के ऊपर अमल भी किया है, इसको सीखा भी है और सिखाया भी है। इसी तरह जी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, लेकिन यह हदीस जो है ये हसन है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार जो है किसी मार्के के लिए तमाम फ़ौजियों के नाम जो थे वो एक रजिस्टर में दर्ज किए और फरमाया, अब इस फ़ौज का सिपा सलार बनाना है, कल तक इंशाअल्लाह ताला उसकी भी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो अगले दिन जो है अल्लाह ताला ने तमाम उन जिनके नाम लिखे थे उन सबको बुलाया, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जिस सब कुरान पाक सुनाइए। सब ने कुरान पाक सुनाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको सबसे ज़्यादा कुरान पाक का हिस्सा याद होगा उसी को सिपा सलार बनाया जाएगा। तो जब सब कुरान पाक सुनाने की बारी आई तो तमाम सहाबा कराम ने जो उनको कुरान का हिस्सा याद था उन्होंने वो सुनाया। सबसे आखिर में जो है एक कम उम्र सहाबी जो थे उनकी बारी आई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें क्या याद है? उन्होंने फरमाया कि जी जो कुछ इन सब ने सुनाया है वो मैंने याद कर लिया है और इसके अलावा भी मुझे सूरह बकरा जो है वो याद है। और उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कमसिन सहाबी को इस फ़ौज का सिपा सलार मुकर्रर फरमाया सिर्फ इस बिना पर कि उस सहाबी को जो है सूरह बकरा अच्छे से ज़ुबानी याद थी। अब साथ में ही जो है उस वक़्त एक अच्छे हस्ब नस्ब वाले सहाबी भी मौजूद थे। वो उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह, इसमें कौन सा कमाल है कि इसने जो सूरह बकरा पढ़ी है, मैंने भी तो बहुत बार इस सूरह बकरा को याद करना चाहा, लेकिन मैं इस सूरह का हक़ अदा नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं डर गया और मैंने इसको नहीं पढ़ा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम डर गए और तुम महरूम रह गए। अलगर्ज़ सिपा सलार जो है वो यही बच्चा बनेगा। इस मौके पर तकरीबन सारी अगर रवायतों को जमा किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको 4 बातों का हुक्म दिया था। वो 4 बातें कौन कौन सी थी जी? एक ये थी कि लोगों कुरान को सीखो, ठीक है ना। दूसरा ये था कि कुरान को पाबंदी के साथ पढ़ो, और तीसरा ये था
कि और दूसरों को भी सिखाओ, और चौथा ये था और इस पर अमल करो। यानी क्या है जी, पहले सीखना है, फिर पाबंदी से पढ़ना है, दूसरों को सिखाना है और फिर उस पर अमल करना है। फिर फरमाया कि जो शख्स पढ़ता है, पढ़ाता है, सीखता है, सिखाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी मिसाल उस थैली की सी है जिसमें मुश्क अंबर भरा हुआ हो, और जब वो लोगों के पास जाए उसका ढक्कन खोल दिया जाए और उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाए। हमें पता है कि मुश्क अंबर जो है वो अल्लाह ताला के पास का मुश्क है, और इसका खालिसतन ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह के अर्श से है। ये खालिस जन्नत का मुश्क है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जी, उसके बिल्कुल अपोज़िट वो बदनसीब इंसान है जिसने कुरान सीखा, उसको लोगों तक नहीं पहुंचाया। उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि उसके पास मुश्क की एक थैली हो और वो बदबख्त ख़ुद भी उससे महरूम रहे, उसको इतना टाइटली उसने बंद कर लिया हो कि उसकी खुशबू उसके ख़ुद तक भी ना आती हो, यानी कि वो ख़ुद भी उसको ना पड़ता हो। वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा वलदैना किताबुन यंतिक़ु बिलहक़्क़ि वहुम ला युज़लमून बल क़ुलूबुहुम फ़ी ग़मरतिन मिन हाज़ा वलहुम अअमालुम मिन दूनि ज़ालिक हुम लहा आमिलून हत्ता इज़ा अख़ज़ना मुतरफ़ीहिम बिलअज़ाब इज़ा हुम यजअरून ला तजअरुल यौमा इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून